तो ज्ञानी जी बोले यहाँ आने से मिलने से सब गायब हो जाता है, जो भी मन बुद्धि है या दुनिया है। अब देखो, मेरे घर वाले ही मेरे साथ बैठते हैं, उनका कुछ गायब नहीं होता। मेरे परिवार वाले हैं, घर वाले हैं या परिचित हैं जो जहाँ मैं रहता हूँ, उनका कुछ गायब नहीं होता। और यहाँ कई लोग भाव से आते हैं, मेरे को देखते हैं और सब गायब हो जाता है। तो वो भाव इंपॉर्टेंट है ना, जिससे सब गायब हो जाता है। आपके भाव से सब गायब हो रहा है। वो भाव इंपॉर्टेंट है, वो प्रेम इंपॉर्टेंट है। या आपकी जो सत्य की तलाश है, प्रभु की तलाश है, उससे सब गायब हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टिविटी होनी चाहिए, है ना? तभी तो ग्रहण होगा ना। कोई आके झुक जाता है, उससे चीजें होती हैं। अच्छा, कोई यहाँ भी है और बहुत अकड़ में है, कुछ नहीं होगा उसको, होगा ही नहीं। हर चीज का एक रहस्य है ना, ऐसा ही थोड़ी ना है। आप बुद्धि से भले चलो समझ जाओगे दो चार चीजें मेरे पास बैठ के, लेकिन ना, प्रेम भाव बहुत मस्त है, बहुत मस्त। तो दो चीजें याद रखना हमेशा, भाव आपके बस में भी होने चाहिए और आप भावपूर्ण भी होने चाहिए, है ना? भाव से भरे हुए भी आपको होना है और सारे भाव आपके बस में भी होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भावातीत हुए तो भाव शून्य हो गए, ऐसा नहीं। संपूर्ण भावों के साथ भावातीत विराजमान रहता है आत्मा। ऐसा थोड़ी ना डेड हो जाएगा वो, तब कंप्लीटनेस आती है। भावपूर्ण भी और भावातीत भी, दोनों एक साथ। और भाव अगर बस में नहीं है तो वो भी खतरनाक है, कहीं भी बह जाओगे। यानी कोई अज्ञानी ही आपको डुबो देगा कहीं, उसके प्रेम में भाव में पड़ गया ना, वो बर्बाद कर देगा आपको। तो एकदम शार्प चीजें बता रहा हूं मैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे स्त्रियों में बहुत भाव प्रेम रहता है, वो कहीं भी बह जाती है, वो गलत है एकदम। पुरुषों में भाव होता ही नहीं, वो भी गलत है। एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए, और पूरे भावपूर्ण होने चाहिए। आपका होना भावपूर्ण होना चाहिए और सारे भाव बस में भी होने चाहिए, तब आप मैं आत्मा भगवान हो। ऐसे ही थोड़ी ना, सुन लेने से थोड़ी ना। और मैं आत्मा के सत्संग में ये चीजें अपने आप आने लगेंगी, देखना ना, अपने आप।
ओके। तो भाव बस से भगवान, है ना। तो भाव के बस में है भगवान, और भाव जिसके बस में वो है भगवान। दोनों बातें हैं उसमें। एक तरफा नहीं बताऊंगा भैया मैं, तो फिर रोग आके फिर फंस जाओगे। तो लड़कियों का क्या है, वो रोग आके फंस जाती कहीं पे भी। हमको पता है ना, हम कई जन्म में लड़की भी रह चुके। पुरुष भी स्त्री भी सब रह चुके। हम भगवान भी जीव भी सब रह के बता रहे हैं भैया, है ना। ऐसे ही बात नहीं कर रहे हैं हम। हाँ, लेकिन भाव पूर्ण भी होना जरूरी, वो भी इम्पोर्टेंट। अब एक और नाजुक बात, इसको उधर रख दो तो गिरे मत। तो जो मैं हूं उसको देखो भला, मैं हूं, वो भावों का मालिक भी है और भाव से भरा भी हुआ है। वो ऐसा डेड नहीं है, रूखा सूखा नहीं है, रस पूर्ण है एकदम, और मालिक भी है सारे रसों का, सारे भावों का। अब आप क्या गलती की, मैं हूं ऐसा है आपने सोचा, अरे आप ऐसे हो, मैं आपकी बात कर रहा हूं। फिर आप मैं हूं को कोई अलग चीज समझते हो। मैं हूं यानी आप, मैं हूं यानी मैं हूं। क्या, मैं हूं यानी मैं हूं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं जिसको आपको पाना है, जानना है या कुछ होना है। मैं आपकी बात कर रहा हूं बस। मैं हूं जो आप अपने आप को क्या बोलते हो आप, मैं, बस उसी की बात चल रही है। तो मैं हूं कैसा लगता है, बताओ बताओ, जल्दी कुछ भी बोल दो चलेगा। उसको बुद्धि को नहीं आने देना, करेक्शन करके नहीं बोलना है। मेरे जैसा लगता है, ठीक है। निर्भर भी ठीक है। सुंदर सर्वोत्तम है, मैं हूं सुंदर है यार। हाँ, सुंदरतम। इसी मैं हूं से ये शरीर भी सुंदर है, आंखें सुंदर है, ये पूरी प्रकृति सुंदर है, सारा चराचर सुंदर है। अब मैं हूं को आपको देखना नहीं है, अब नहीं देखना है, न जानना है न समझना है। वो तो आप हो ही ना, मैं हूं ही है, और क्या है। तो क्या करें भैया, अरे कुछ नहीं करना है। किसी और चीज को पाने के लिए आप कुछ करते हो, अपने लिए कुछ नहीं करना है ना। अपने को पाने के लिए कुछ करोगे तो फिर आप कुछ और किसी और को ही पाना चाह रहे हो, है ना। कुछ नहीं करना। क्या बात करते हो, कुछ नहीं करना है, हाँ कुछ नहीं करना है, सच बात करते हैं हम।
तो फिर कुछ नहीं करने से हो जाएगा क्या? अरे गई भैंस पानी में। सबको क्या चाहिए? कुछ हो जाए, कुछ गर्मा गर्म हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ तो हो जाए। ऐसा सबकी नीड है, सबके मन की नीड, आत्मा की नीड नहीं है, सबके मन की नीड। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए। तो इस नीड के कारण कि कुछ हो जाए वाली नीड के कारण आपको अनंत जन्मों से बेवकूफ बनाया गया है। और आप बने हो कि तुमको समाधि लगेगी, तुमको ध्यान लगेगा, इनलाइटेंड होगे, कुंडलिनी जगेगी, आज्ञा चक्र जागृत होगा, ये होगा, वो होगा, रिद्धि सिद्धि मिलेगी, वो होगा। मतलब आप सोच नहीं सकते आप कितना बने हो, कितना मामू बने हो। किस चीज के कारण? कुछ हो जाए। तो वो नियम है ना भाई, इधर डिमांड निकलेगी तो इधर सप्लाई होगी। तो सप्लाई करने वाले हैं, अरे ऐसा करो, ये क्रिया योग करो, ये ध्यान करो, वो समाधि लगाओ, ये मंत्र, वो तंत्र, कत्ले आम मचा है एकदम। ये सारी साधनाएं क्या है? कत्ले आम। आध्यात्मिक जगत के आतंकवादी हैं ये सब। सारी साधनाएं जो है ना, सब आतंकवादी, बर्बाद कर डाले। तो इस कटोरे को फेंको कि कुछ हो जाए, है ना, कि कुछ घटना घट जाए, कुछ हो जाए। अरे अगला पल भी ना आए तो चलेगा, ये पल भी ना आए तो चलेगा, अगले तक क्यों जाएं? इतना समय किसके पास है? हियर एंड नाउ, ये पल भी ना आए तो भी चलेगा। अपन है ना, क्या करना, अपुन है ना। अपुन बोलते हैं ना, डॉन लोग बोलते हैं ना, अपुन है ना, बस। और क्या करना। सब बने बिखरे अपना क्या जाता है, घटना घटे न घटे, हो कुछ ना हो, अपना क्या जाता है। आपके मैं हूं को आज तक कोई बिगाड़ पाया क्या? करोड़ों घटनाएं पास्ट में घटी, फिर हट भी गई। आपके मैं हूं को कोई इंच भर भी, यानी कोई चिमटी भी काट पाया क्या? कोई भी दुख, दुखद घटना, परिस्थिति चिमटी भी काट पाया क्या? क्या हो आप यार। उसको कोई छू नहीं सकता, किसी की सामर्थ्य नहीं है। असली परमात्मा आप हो। अच्छा, वो परमात्मा मैं हूं ऐसा मत बोला करो आप, ये मैं का थोड़ा डाउन करना है कि वो परमात्मा मैं हूं ना। मैं हूं उसको आप परमात्मा बोल सकते हो, लेकिन पहले मैं हूं, है ना। बाद में भले परमात्मा बोलो, आत्मा बोलो, सब चलेगा, सेकेंडरी मैटर। क्योंकि परमात्मा से आपकी तुलना नहीं की जा सकती, आप परमात्मा से भी परे हो, अतुलनीय, कोई नहीं कर सकता। आपके मैं हूं को आज तक कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाया, कोई बिगाड़ नहीं पाया, उसका बाल भी बांका नहीं कर पाया। जो आप हो,
इतने दुख आए जीवन में, सुख आए, दुनिया भर की चीजें हुई, कई लोग मिले, रिश्ते बने, छोड़ के चले गए, क्या नहीं हुआ है। लेकिन आपका मैं हूं, आपको, अरे सुई भी नहीं चुभा पाया कोई। क्या हो आप यार। बस मैं हूं, मस्त रहो। क्या मस्त। बाकी चीजें आए जाएं, हो न हो, कोई उन चीजों का मूल्य ही नहीं है ना। कोई कोई भी चीज आई वो चली जाएगी, कोई घटना घटी अघटित हो जाएगी, कुछ होगा तो फिर अनहोना हो जाएगा। और मैं में तो इन चीजों का मतलब ही नहीं है। असली चीज आप ही हो, याद रखना। और गहरे जाओगे तो असली चीज आप हो, ये बोलना सेकेंडरी है। आप हो तब असली चीज है। क्या? हाँ। हाँ, ये स्ट्रेट टॉक है, स्ट्रेट। बाकी सब खुजलियां हैं और कुछ नहीं, है ना। थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा, साधना ये वो जो भी है, सब रिलीफ है बस, और कुछ नहीं। समाधान नहीं है ये सब। तो रिलीफ चाहिए तो बाजार भरा हुआ है। शाश्वत समाधान चाहिए तो मैं हूं। जो अपने आप को बोलते हो ना मैं हूं, बस वही मैं हूं, वही शाश्वत समाधान है। बाकी सब धोखे, हर नाम पे धोखे हैं। आनंद के नाम पे वो असली आनंद है ही नहीं। शांति के नाम पे, प्रेम के, ज्ञान के, भक्ति के, अरे करोड़ों धोखे खा के बैठा हूं मैं यहां। मजाक नहीं समझना, ऐसे ही नहीं बता पा रहा हूं ये। मैं नहीं चाहता आप लोग खाओ, बस ये मेरा प्रेम है। और थोड़ी अपना भी विवेक होना चाहिए, एक बुद्धि भी होनी चाहिए कि भाई असली चीज वही होगी ना जिसको कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, जिसका वो आप ही हो। आप क्या सोचते हो कोई परमात्मा है उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता? वो आपकी कल्पना हो गई, वो आपके मन का परमात्मा हो गया। मन ऐसे हजारों परमात्मा बनाते रहता है। हाँ। प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल देखो, क्या है ऐसा जिसका कोई भी कभी भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता? चाहे प्रलय आ जाए, चाहे पूरी दुनिया उसका अपमान करे, उसको फांसी में चढ़ा दे, कुछ भी कर दे, जिसका कोई कुछ
बिगाड़ ही नहीं सकता। क्या है ऐसा? तो वही सत्य होगा ना, वही असली परमात्मा होगा ना। इतना अपने में भी विवेक होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। जिसका कभी अभाव नहीं होता, हर चीज का अभाव हो जाता है। देख लो अपने जीवन में, बड़े से बड़े अनुभवों का भी अभाव हो जाता है, स्वयं का अभाव कभी भी होता है क्या? हो सकता है क्या? तो आपका स्वयं ही परम सत्य है ना। और आप स्वयं को छोड़ के 10 दुनिया में 10 चीजें करते रहते हो, वो भी रिलीफ के लिए। अब फेंको, अब मैच्योर हो जाओ, हो गया ये सब बहुत। हाँ, ये सब धोखे हैं। नहीं, बहुत साधना करने के बाद ये बात समझ में आती है। ऐसा फिर कोई आके आपको समझाएगा, समझ रहे हो? हाँ, इन द सेंस कि मतलब वो चाहता ही है कि आप साधना करते ही रहो, आप जीव ही रहो बस। वो आपको परमात्मा की तरह देखना ही नहीं चाहता। हकीकत तो यही है। वो आपको स्वयं गुरु हो आप इस तरह देखना ही नहीं चाहता। तो यही पूरी कहानी है, किससे कहानी। बहुत साधनाओं के बाद और जड़ता आ जाती है, जीव भाव और स्ट्रांग हो जाता है, सूक्ष्म अहंकार आ जाता है। चाहे वो मौन की साधना हो, चाहे कोई भी साधना हो, किसी भी तरह की हो, साधना जहां है वो जहर है। हमेशा याद रखना, मैं पहले भी बोला हूं कि जीव कभी भी साधना छोड़ता नहीं है, और परमात्मा कभी भी साधना करता नहीं है। आपको किससे मिलना है आप देख लो। और साहस रखो ना, साधना करके हो भी क्या गया है? क्या हो क्या गया बताओ ना। पूरी पृथ्वी वालों से पूछता हूं मैं, क्या कर डाले तुम इतनी साधनाएं करके, छोटे मोटे पावर इकट्ठा करके? साहस तो साधना का त्याग करने में। अभी, हाँ, अभी के अभी। और मैं अपने लिए साधना करूं? मैं प्रत्यक्ष हूं, उसके लिए मैं साधना करूं? साधना हमेशा किसी और चीज के लिए होती है, किसी और वस्तु के लिए, कि कुछ और मिल जाए, कुछ और जान लूं, कुछ और पालूं।
अपने लिए साधना, मैं हूं उसके लिए साधना। मैं हूं में निष्ठा होनी चाहिए, साधना नहीं है, वहां श्रद्धा होनी चाहिए बस। कि आज तक मैं पता नहीं किसको परमात्मा समझ रहा था, कितने सारे परमात्मा और गुरुओं में मैंने श्रद्धा की, वो सारी श्रद्धाओं को कलेक्ट करके अपने में डाल दो बस। स्वयं में। कि मैं हूं बस फाइनल ट्रुथ, फाइनल गॉड, फाइनल एग्जिस्टेंस, जो भी सर्वोत्तम है या उससे भी परे, वो केवल मैं हूं। इवन मैं हूं से ये सब कुछ है, और ऐसा ही है। और प्रेम प्रेम बोलते हो, मैं हूं ही तो प्रेम है भाई। मैं हूं को आप याद भी नहीं करते तब भी वो रहता है, इससे बड़ा क्या प्रेमी होगा बताओ। बाकी तो आपके सारे प्रेमी याद वाले हैं। है कि नहीं है? और उन्होंने आपकी हालत भी खराब कर दी है, चाहे वो किसी भी लोक लोकांतर का प्रेमी हो। याद वाले हैं ना, बगैर याद किए भी आपका कोई प्रेमी है, वो आप ही हो, मैं हूं। बगैर स्मरण के, बगैर जप के, बगैर मंत्र जप के। याद करो तब भी है, नहीं करो तब भी है, हर हालत में जो है वही तो असली प्रेमी हुआ ना। बाकी तो सब चालाक है। चालाकियां। कि इतने बार मुझे पुकारो तब मैं मिलूंगा, सब चालाकी। कि ये मंत्र 5 लाख जपने के बाद सिद्ध होता है, 5 करोड़ के बाद सिद्ध होता है। थक जाओगे, थक जाओगे, और उसके बाद भी जो मिलेगा वो असली चीज नहीं है, जेरोक्स है वो। मैं का ही जेरोक्स है, आप ही का जेरोक्स है। आपकी मान्यता के कारण आपने वो एक क्रिएट कर दिया। यहाँ कोई कृष्ण को करता है, वहां कोई जीसस को करता है, कोई बुद्धा को करता है, वो असली कृष्ण है ही नहीं। असली कृष्ण आपकी आत्मा है। वासुदेव सर्वम, असली। और वो भी पहले आप, देन कृष्ण। नहीं तो वहां पे भी धोखा खाओगे।
क्या हुआ है कि हम हमेशा जीवन भर हमारे पास जो सर्वश्रेष्ठ है उसी से हम टैली करते हैं खुद को, लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि वो सर्वश्रेष्ठ पहले ही आपसे टैली हुआ है, फिर आप उससे अपने को टैली कर रहे हो। जो भी सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने को कम मत आंकना, कभी नहीं आंकना। ठीक है, ये सुनने से पूरा पुराना स्ट्रक्चर गिर जाता है। वो गिरना ही चाहिए ना, वो किसी काम का थोड़ी ना, कोई अर्थ ही नहीं है उस चीज का। तो मैं आपके बारे में ही बता रहा हूं, बस आपके बारे में, जहां भटकना असंभव है। और आपके अतिरिक्त कहीं पे भी किसी के बारे में भी पहुंचना असंभव है। बाकी सब मेरी माया है और कुछ नहीं। और मैं कोई सवाल नहीं हूं, याद रखना, जिसका कोई जवाब देगा कि मैं क्या हूं, कौन हूं, कैसा हूं, कहाँ हूं। आह, कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये हूं। आह, न कोई सवाल न कोई जवाब। मैं हूं बस। कोई सवाल जवाब नहीं हूं मैं, कि कोई आके उसको सॉल्व करेगा कि मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं, बताएगा आपको कि मैं जीव हूं, भगवान हूं। कुछ नहीं, बस मैं हूं। तो जब मैंने खुद को देह माना था, मन माना था, जीव माना था या परमात्मा भी माना था, तब भी मैं ही था। तब भी मैं ही था। और अब भी मैं ही। बस मैं हूं।
और मैं हूं में शांति, आनंद, प्रेम, ये सब अपने आप है, इसकी कभी चिंता करना ही मत। ये मैं हूं के वृक्ष के फल हैं अपने आप। ठीक है, तो सभी को प्रेम प्रणाम।